यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम आज एकदम से LGBTQ राइट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. सो इट्स इन न्यूज बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट has sought for inputs from whom? The stakeholders and the public at large, ताकि हम ज्यादा इंक्लूसिव लॉज बना पाए, ताकि LGBTQ कम्युनिटी के लिए लाइफ थोड़ी सी इजियर हो. नाउ हाउ डिड दिस हैपन? हाउ इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सो इंटरेस्टेड इन LGBTQ आउट ऑफ नोवेयर? इट्स सो सडन, करेक्ट? सो इसकी पूरी कहानी कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है. सो वॉच इट टिल द एंड एंड सब्सक्राइब. So the most important thing that you need to understand here is India में सिर्फ 5 ही acronyms को use किया जाता है to understand the queer community, that is LGBTQ. L is for lesbian and I hope you know what it means. It means women who are attracted to women. ठीक है? Women to women. ठीक है? Gay, that is men to men attraction. ठीक है? Bisexual, that means for example a person is male and they are attracted to female as well as male people. ठीक है? तो दोनों ही genders से attraction जब किसी को फील होता है तो वो bisexual होते हैं. ठीक है? Next is transgenders. ठीक है? Transgenders में हम इंडिया में ट्रांसजेंडर के अंदर दो चीजें आ जाती हैं. First is a person who is born as a third gender and a person who has a sex change surgery. They turn from a man to a woman or a woman to a man. ठीक है? And Q का मतलब होता है कम्युनिटी का जो उनका नाम है, दैट इज क्वीर. ठीक है? तो ये 5 चीजों से ही इंडिया में एक्रोनिम बनता है, लेकिन वही ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे I एंड A जुड़ जाता है और वहां पे एक प्लस साइन होता है. ठीक है? तो LGBTQ स्टेज द सेम. द ओनली डिफरेंस यहाँ पे जो आने वाला है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसजेंडर इज अ पर्सन हु गोज थ्रू अ सेक्स चेंज सर्जरी. ठीक है? ये सर्जरी से इंसान जब जेंडर चेंज कराता है तो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं. I is intersex. Intersex means a person who is born as the third gender, and A is asexual. People who don't feel sexual at all to neither of these male और females. ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पे एक प्लस साइन है. प्लस साइन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वट एवर यू आइडेंटिफाई एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें बहुत सारा कुछ है. वी सी इट ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे. इसमें प्लस में आपको मैं एक वैलिड एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे एक चीज होती है पैनसेक्सुअल, जिसका एक्रोनिम नहीं लिखा जाता है. पैनसेक्सुअल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन बी अट्रैक्टेड टू मेल्स, फीमेल्स, transgenders and even intersex people. So they are attracted to any of the 4 genders that we know about. ठीक है? And they claim that there are many more genders other than these also. ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किस हद तक गया है इन चीजों को समझने के लिए. तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है वो हम समझ लेते हैं. फर्स्ट डायरेक्टिव ये है कि LGBTQ का मैरिज जो है अभी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता इंडिया में फॉर LGBTQ. ठीक है? लेकिन जो सेकंड डायरेक्टिव है वो इस चीज को थोड़ा सा इजियर कर जाता है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो भी एंटाइटलमेंट्स इनको मिलने चाहिए एज राइट्स, एंटाइटलमेंट्स एंड राइट्स. ठीक है? जो भी एंटाइटलमेंट्स इनको मिलने चाहिए, जो राइट्स इनको मिलने चाहिए, वो मिलना जरूरी है. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ. LGBTQ मैरिज को खारिज करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि हम पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं और पर्सनल लॉज की वजह से वो बहुत सारी जनता का सेंटिमेंट हर्ट करेगा अगर LGBTQ मैरिज को अलाउ करा जाता है. वही सेकेंड डायरेक्टिव में जब वो एंटाइटलमेंट्स एंड राइट्स दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स होते हैं और ये क्राइम्स वो लोग भी करते हैं जो क्राइम से लोगों को बचाने के लिए एक पोजीशन में बैठे हैं, जैसे कि पुलिस. ठीक है? By the way guys, we have launched our new crash course which will entail everything and it will make CLAT PG preparation so much more easier for you. So what are you waiting for? Go check the link in description. Also you'll get 1 free mock and you can check for yourself कि आपकी preparation कहाँ तक पहुंची है. मूव ऑन करते हैं और अब हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे रिस्पॉन्स क्या है. बहुत सिंपल रिस्पॉन्स है. सबसे पहले गवर्नमेंट को जब भी कोई चीज करनी होती है तो वो एक कमिटी बनाते हैं. दे क्रिएट अ कमिटी दैट विल सिट एंड अंडरस्टैंड कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. दैट इज प्लानिंग करने के लिए कमिटी बनाई जाती है. अब इस कमिटी को कौन लीड करता है वो मैं आपको बताती हूँ. तो इट इज लेड बाय द कैबिनेट असेंबली देमसेल्व्स. ठीक है? एंड ये कब हुआ है?
अप्रैल 2024 में हुआ है। क्यों हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किन सेंसेस में? फूड, सैनिटेशन, हेल्थ, मोस्टली ये तीन चीजें जो एक बेसिक राइट होता है, ह्यूमन राइट होता है, उन चीजों में डिस्क्रिमिनेशन ना होना, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए इस कमेटी को बनाया गया है। एंड द थर्ड थिंग दैट दे डिड वाज क्रिएट अ सब कमेटी। अब ये सब कमेटी क्या करने वाली है? ये सब कमेटी ओवरसी करने वाली है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाली है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन सब चीजों को, ठीक है। तो ओवरसी करने से हम एफिशिएंसी का ध्यान रख पाते हैं, तो देयरफॉर अ सब कमिटी एज वेल, ठीक है। तो these will plan the first committee that was made by that was led by the cabinet assembly on the April 24 will only plan what should come forward, ठीक है। सेकेंड कि वो क्यों बनाई गई है? ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इस सब चीजों को एक लेवल ग्राउंड कर सके फॉर द LGBTQ। एंड द थर्ड वन इज कि एक सब कमेटी बनाई गई है ताकि ओवरसी कर सके कोई, एंड इन सब चीजों को, इन सब रूल्स को, रिस्पॉन्सेस को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इम्प्लीमेंटेशन अब कैसे हो रहा है। ये हमने देख लिया, कमेटी बन गई है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कमेटी बना दी है ताकि वो ओवरसी करे, लेकिन हाउ आर दे इम्प्लीमेंटिंग इट? तो फेज 1 वाज राशन कार्ड, ठीक है। तो अगर कोई दो लोग साथ में हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्रेम एंड राहुल, दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर अ गे कपल, तो उनको आप राशन देने से मना नहीं कर सकते, उनको राशन कार्ड इशू करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज अबाउट राशन कार्ड, ठीक है। सेकेंड इज बैंकिंग। अगर दो लोग, प्रेम एंड राहुल, आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर रनिंग अ फैमिली टुगेदर, सब कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली इफ यू डोंट अग्री टू देम गेटिंग मैरिड, दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर एटलीस्ट, तो वो तो राइट है उनके पास। तो उसके साथ ही उनके पास बैंकिंग का भी राइट है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है कपल्स के बीच में कि जो भी अर्निंग पर्सन होता है वो उस जॉइंट अकाउंट में कुछ सम ऑफ मनी डालता है ताकि जो नॉन अर्निंग पर्सन है उसके लिए इजियर हो, ताकि वो घर चला सके, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि लोग अपने हिसाब से अपने पार्टनर को नॉमिनी बना सकते हैं, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, ठीक है। तो नॉमिनी बनाने के लिए भी बैंकिंग के राइट्स उनको दिए गए हैं। हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इन फॉर हेल्थ केयर ऑफ LGBTQ सोसाइटी इज दैट दे हैव स्टार्टेड टू टोटली प्रोहिबिट कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझा जाता है कई जगहों पे कि अगर कोई इंसान गे है या लेस्बियन है तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, और उस मेंटल डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग देम इनटू कैंप्स, टॉर्चरिंग देम एंड देन टेलिंग देम दैट दे आर नॉट गे और लेस्बियन पीपल, ठीक है। या उनको कैसे भी करके ऑपोजिट जेंडर के साथ रखना और बहुत सारा फिजिकल ट्रॉमा देना, ये सब इंडिया में काफी कम अमाउंट में होता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया दिस इज अ वेरी नॉर्मल हैबिट, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा इसको करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज। लोगों को पता होना चाहिए अबाउट ऑल द पीपल दैट बिलोंग टू द LGBTQ काइंड ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होगा, अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे नर्स को पता होना चाहिए, एक बेसिक हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि सोसाइटी से भी बिलोंगिंग लोग होते हैं और ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ केयर, ठीक है। थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, ठीक है। तो अगर कोई इंसान मेल पैदा हुआ है और वो फीमेल बनना चाहता है, अगर कोई इंसान फीमेल पैदा हुआ है और वो मेल बनना चाहता है, तो उनके लिए इस ऑपरेशन या इस सर्जरी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवेलेबल ही नहीं है वो सुविधा, ठीक है, बिकॉज इट्स देयर राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट, फ्रीली लिव, करेक्ट। फोर्थ, रिवाइज्ड मेडिकल करिकुलम, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली सिर्फ फीमेल एंड मेल एनाटॉमी समझाई जाती है, सिर्फ उन्हीं की बॉडीज को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, क्या हो सकता है, किस तरीके के हार्मोन्स होते हैं, किस तरीके से किसी बॉडी पे रिएक्शन होता है मेल एंड फीमेल का अलग अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट अदर जेंडर्स के लिए नहीं पढ़ाई जाती। जैसे अगर किसी ने अपना सेक्स चेंज करवाया है तो उसके ऊपर कौन सी दवाई किस तरीके से
इफेक्ट करेगी या उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। एंड जैसे एक मेल या फीमेल का सेक्सुअल हेल्थ होता है, वैसे ही इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गेज का भी सेक्सुअल मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं देन नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें करिकुलम का बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स दैट आर born as intersex। इंटरसेक्स जैसे इंडिया में जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है या थर्ड जेंडर कहा जाता है, सो born as intersex। तो वहां जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली गई है जो ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जो लाइफ हो वो एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जैसी रहे। अब हम लास्ट फेज की बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट प्रिजन विजिट्स। ठीक है, तो प्रिजन विजिट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी को भी जाना है जेल विजिट करने जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा होता है कि दो होमोसेक्सुअल पीपल होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिजन में एक बंदा है और उनका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या जो भी है, जैसे भी है, जो जब कभी मिलने जाते हैं और अगर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि दे बोथ आर होमोसेक्सुअल्स, तो पुलिस उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव करती है एंड समटाइम्स उनको सेक्सुअली हैम्पर करती है, हर्ट करती है, एंड देन उसके बाद उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते एंड वो कहीं भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे आज तक इस चीज के लिए लड़ने के लिए। बट नाउ दे हैव द सिक्योरिटी दैट दे नीड टू विजिट समवन दे लव इन द प्रिजन एज वेल। ठीक है, तो प्रिजन विजिट्स के लिए भी हमने गाइडलाइंस निकाली है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट वाज द वीडियो एंड आई होप if you need any kind of help as important as a mock test or a crash course or any mentorship, then you can obviously check the link in description.